विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना। आज मैं आप लोगों को विनोद के लाइफ से जुड़ी मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसका नाम विनोद था। विनोद अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। वो चाहता था कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर इंसान बनूं। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसने अपनी एक कंपनी खोल दी और वो कंपनी बहुत प्रॉफिट में गई और धीरे धीरे और बहुत सारी प्रॉफिट कमाई और कुछ ही सालों के बाद वो बन गया शहर का सबसे अमीर आदमी। लेकिन कहते हैं ना, हर सक्सेस के बाद एक फेलियर ज़रूर आता है। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ साफ दिखाई दे। धीरे धीरे विनोद की कंपनी बहुत लॉस में चली गई और कुछ ही दिनों के बाद वो कंपनी को बंद करनी पड़ी। उसके ऊपर लाखों का कर्ज आ चुका था। उस टाइम तक उसका माइंड पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया था। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके घर पर डेली कोई न कोई आता और अपना कर्ज मांगता। इन सब से परेशान होकर उसने सोच लिया, मेरी सारी परेशानियां की जड़ मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं तो सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये सोचकर विनोद पार्क में गया और पार्क में बैठा रहा और वो रो रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान आके बैठ गया और उससे विनोद से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? विनोद ने कहा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तुम मेरी परेशानी को दूर नहीं कर सकते हो। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा टाइम खराब मत करो। बूढ़े ने कहा कि कोई ना कोई समस्या तो है तुम्हारे पास, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। विनोद ने कहा कि 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपने जेब में से चेक निकाला, उस पर 10 लाख का अमाउंट भर दिया और विनोद के हाथ में दे दिया और उसने कहा कि ये लो 10 लाख रुपए का चेक। विनोद की आंख फटी की फटी रह गई। विनोद ने कहा कि आप कौन हैं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। विनोद खुशी से झूम उठा और उन दोनों ने फैसला किया कि 1 साल बाद वो फिर से यहाँ पे आएगा और विनोद उस आदमी को 10 लाख रुपए लौटा देगा। विनोद घर गया और उस चेक को निकाला, उस चेक को देखा और अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि एक ऐसा इंसान जिसे मैं आज तक नहीं मिला, न वो मुझे जानता है, जिसने मुझे कभी देखा भी नहीं, उस इंसान ने मुझ पे इतना भरोसा करके 10 लाख रुपए का चेक दे दिया मुझे, तो मैं खुद को जानने के बावजूद खुद पे विश्वास क्यों नहीं कर सकता। विनोद उस चेक को संदूक में रख दिया और वो सोच लिया, अब मैं जो भी करूँगा अपने दम पे करूँगा। इस चेक का यूज़ मैं अपने पूरे लाइफ में कहीं भी नहीं करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ उसने फिर से काम को शुरू कर दिया और काम को करने लगा और फिर से अपनी कंपनी को खड़ी कर दी और फिर उस कंपनी को बना दिया अपने शहर की सबसे बड़ी कंपनी। 1 साल बीत गया। उन दोनों ने वादा किया था कि वो 1 साल बाद फिर से उसी जगह पार्क में मिलेगा। विनोद वहाँ उस पार्क में जाके बैठा। विनोद वहाँ उस बूढ़े का इंतज़ार कर रहा था पार्क में। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, लेकिन वो बूढ़ा इंसान नहीं आया। कुछ देर बाद बूढ़ा इंसान विनोद को बहुत दूर से दिखा। विनोद उसके पास जा रहा था और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, वो बताने के लिए कि मैंने आपके चेक का यूज़ नहीं किया और उसके बावजूद मैंने अपनी बड़ी कंपनी को खड़ी कर दी। जैसे जैसे पास आए तो कुछ आदमियों ने उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया और एक एम्बुलेंस में बैठा दिया। विनोद जोर से चिल्ला रहा है कि अरे इसे कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। वहाँ से एम्बुलेंस का ड्राइवर बोलता है कि ये तो कोई अमीर इंसान नहीं है, ये तो एक पागल है जो लोगों को सिर्फ चेक बांटता है। क्या तुमको भी ये चेक दिया? विनोद बोलता है, हाँ मुझे भी एक चेक दिया। तो ड्राइवर बोलता है कि ये चेक उसका नकली होता है। ये सब सुनने के बाद विनोद के अंदर कुछ होने लगा। उस दिन के बाद विनोद को पता चल गया कि खुद पे विश्वास करने की क्या ताकत होती है। आप भी समझ ही गए होंगे कि मैं विनोद की कहानी से आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। अगर यकीन कर लोगे तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए खुद पे विश्वास करो।
तो दोस्तों विनोद का कहानी कैसा लगा? अगर कहानी अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।